वीडियो हम बात करने वाले एक्सेप्शन हैंडलिंग इन स्प्रिंग बूट कि कैसे हम स्प्रिंग बूट में एक्सेप्शन अगर कोई जनरेट हो रहा है उसको हैंडल करेंगे। प्रैक्टिकल जानेंगे कि कैसे हम कस्टमाइज फॉर्मेट प्रोवाइड करा सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो सिंपली यहाँ से हम फाइल पे आएंगे, फाइल पाने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे, देन प्रोजेक्ट ट्रिपल डॉट पे हिट कर देंगे, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और न्यू पे दे देंगे। और यहाँ से हम अपना स्प्रिंग बूट का नेम दे देंगे, 3 स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई हम अपना नाम दे देंगे और बाकी एडिटिव छोड़ देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ जो हम लैम्बॉक एंड जिसके बाद स्प्रिंग वेब एंड यहाँ से डेव टूल को, इन 3 डिपेंडेंसी को सिलेक्ट कर देंगे और जो हमारे स्प्रिंग को वर्जन है 2.7.17 रहेगा। ओके, और सिंपली यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देंगे। वेट करते हैं कि हमारा होल एप्लीकेशन के रिक्वायर जितने भी जार है वो सारा डाउनलोड हो जाए। देन इसके बाद इसका हम कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम क्या काम करेंगे कि जो हमारा पोर्ट नंबर है उसको हम चेंज कर लेंगे। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को ओपन करेंगे और यहाँ से हम जो हमारा पोर्ट नंबर है उसको चेंज करेंगे। तो सिंपली पोर्ट नंबर को चेंज करने के हम लिखेंगे सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल टू 9090। हम चाहते हैं जब हमारा सर्वर स्टार्ट हो तो इस पर्टिकुलर पोर्ट पे हमारा सर्वर चलना चाहिए। ओके, इतना अपने को काम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी करना है। देन यहाँ से SRC में जावा पे आएंगे और जो हमारा बाय डिफॉल्ट ये एप्लीकेशन डॉट जावा क्रिएट हुआ इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रेस्ट कंट्रोलर क्लास को क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे हम टेस्ट रेस्ट कंट्रोलर। इस पर्टिकुलर क्लास को हम एज ए नेम दे देंगे कंट्रोलर, टेस्ट रेस्ट कंट्रोलर, और उसको जिस रखेंगे उसको कंट्रोलर पैकेज के अंदर हम डाल देंगे। ओके, और हिट कर देंगे फिनिश पे। इस पर्टिकुलर क्लास को आज हम रेस्ट कंट्रोलर हम मार्क करेंगे। ओके, रेस्ट कंट्रोलर, इतना अपने को काम करना है। देन यहाँ से हम रिक्वेस्ट मैपिंग का भी एनोटेशन लगा देते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल एनोटेशन आई मीन एक्सेप्शन जनरेट कर दिया होगा। अगर कोई हैंडल नहीं करते हैं या हम कस्टमाइज एक्सेप्शन नहीं देते तो वो कैसे दिखता है उसको मैं दिखाऊंगा। उसको हैंडल कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे, उसको कस्टमाइज कैसे हम आउटपुट प्रोवाइड करेंगे इसके बारे में भी जानेंगे। ओके, देन यहाँ से हम सिंपली पास कर देंगे रिक्वेस्ट मैपिंग। ओके, और यहाँ से एज हम पास कर देंगे फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट कर देंगे। देन यहाँ से हम यूज करेंगे एक मेथड डिफाइन करेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ से पास करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी और एज हम स्ट्रिंग ले लेंगे। ओके, ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का रहेगा और यहाँ से दे देंगे गेट इन्फो। ओके, एंड यहाँ से हम पाथ वेरिएबल एक पास करते हैं जिससे क्या हम करेंगे आईडी ले लेंगे, पाथ वेरिएबल और इन टाइप रहेगा और यहाँ से आईडी। ओके, हम कहते हैं इफ़ और एल्स दोनों पार्ट लिख देते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और कंडीशन देते हैं आईडी इक्वल टू अगर हमारा 12 है तो क्या काम करे, यहाँ से रिटर्न करे अपने को सिंपली न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ से लिखेंगे स्टूडेंट फाउंड, अपने को एक मैसेज पास कर देंगे। देन स्टेटस हमारा रहेगा HTTP स्टेटस डॉट ओके रहेगा। ओके, देन यहाँ से हम क्या काम करेंगे, अगर ये नहीं है तो सिंपली यहाँ से हम थ्रो यूज करेंगे और लिखेंगे रन टाइम एक्सेप्शन। और रन टाइम एक्सेप्शन हमारा सिंपली रहेगा स्टूडेंट नॉट फाउंड को दे देंगे। ओके, ये अपने को एक मैसेज सिंपली पास कर देंगे और अपने को यहाँ से न्यू कीवर्ड भी यूज करना है न्यू। ओके, इतना अपने को काम करना है। अब देखिए यहाँ पर जो हम कंडीशन देखिए, अगर आईडी 12 है तो अपने को सिंपली मैसेज चाहिए स्टूडेंट फाउंड, अगर आईडी 12 नहीं तो सिंपली स्टूडेंट नॉट फाउंड का ये थ्रो एक्सेप्शन कर देगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं गेट मैपिंग का नोटेशन लगा देते हैं, तो गेट मैपिंग और यहाँ से सिंपली लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश 1 दे देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश करली ब्रेकेस में एज हम आईडी पास कर देंगे, जो URL में पाथ वेरिएबल देंगे और जो देंगे वहाँ पर आईडी आ जाना चाहिए। ओके, तो एप्लीकेशन पे आते हैं, सिंपली राइट क्लिक करते हैं उस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ओके, एंड एप्लीकेशन पर हिट करते हैं और यहाँ देखिए जो हमारा URL बनेगा वो 909 बार टेस्ट /1/ID हमारा ये रहेगा और हमारा जो एप्लीकेशन रन करेगा वो 909 पोर्ट पे करेगा। टेस्ट के बाद 1 ID अपने को पास करना है। ओके, तो सिंपली आते हैं लोकल होस्ट और यहाँ दे देते हैं टेस्ट/1 और /ID हम 13 यहाँ पर 12 देते हैं। जैसे हम अगर ID 12 देंगे और यहाँ पर ये गेट टाइप रहेगा और सिंपली इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट सेंड पे सिंपली स्टूडेंट फाउंड हो गया, लेकिन जैसे हम यहाँ पर एज ए 13 पास करते हैं, देखिए यहाँ पर अपने को क्या एक्सेप्शन मिलेगा, काफ़ी एक लंबा चौड़ा इसने एक्सेप्शन दे दिया। ओके,
अब यहाँ से एक्सेप्शन आ गया और इस एक्सेप्शन जब लास्ट में आप यहाँ पर आइएगा तो देखिए अपने को क्या मिल रहा है मैसेज में, स्टूडेंट नॉट फाउंड, जो हमारा पाथ आ रहा है test1/13 कह रहा है ये जो पाथ है इस पर्टिकुलर पाथ पे अपने को ये मैसेज मिला है कि स्टूडेंट नॉट फाउंड ऐसा। बट इसको एज ए प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है अपने को समझने के लिए, नॉर्मल यूजर इस चीज़ को नहीं समझ तो अपने को कस्टमाइज मैसेज देना है। तो कैसे देंगे इसके बारे में देते हैं। तो देखिए अगर जब भी कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है ओके और यहाँ पर ट्राई और कैच ब्लॉक नहीं होता है तो सिंपली एक बेसिक एरर कंट्रोलर क्लास होती है उसके पास रिक्वेस्ट जाती है और वहाँ से वो क्लास क्या होते हैं Ctrl+Shift+T दबाइए और यहाँ देखिए जो क्लास है बेसिक एरर कंट्रोलर आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे बेसिक एरर कंट्रोलर, ये जैसे यहाँ जाएगा इसको ओपन करिए ओके, Ctrl+O से आप मेथड को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एरर ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होता है इस बेसिक एरर कंट्रोलर के अंदर की एरर मेथड है ये बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन को हैंडल करता है अगर कोई भी हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में जनरेट होता है ओके। तो हम चाहते हैं कि ये मेथड बाय डिफॉल्ट कॉल ना हो, हम जो मेथड प्रोवाइड करेंगे वो मेथड कॉल होना चाहिए ओके। तो वो कैसे होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अपनी कोई प्री डिफाइंड पहले एक क्लास लिखना पड़ेगा ओके। तो इसका हम सिंपली नाम देते हैं स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, सिंपली ये हम इसको एक एक क्लास दे देते हैं ओके। ये अपने को क्लास हो गया और सिंपली इसको न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्रिएट क्लास पे दे देंगे और देन ये जो हमारा जो पैकेज रहेगा वो एक्सेप्शन वाली क्लास के अंदर इसको हम रखेंगे ओके, आई मीन पैकेज के अंदर रखेंगे और हिट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए इसको यहाँ जो एक्सटेंड करेगा वो हम रन टाइम एक्सेप्शन को यहाँ से लेना चाहते थे, रन टाइम एक्सेप्शन हो गया और यहाँ से अपने को दो कंस्ट्रक्टर को जनरेट करेंगे ओके। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन और यहाँ से सिंपली पास कर देंगे अपने को सुपर ओके। देन अगेन इसी लाइन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं Ctrl+Alt डाउन टेरो और यहाँ पर ये आर्गूमेंट पास कर देते हैं। तो आर्गूमेंट हमारा हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप हम ले लेते हैं और यहाँ पर MSG मतलब मैसेज हो गया और सुपर में हम MSG को पास कर देते हैं। इतना अपने को काम यहाँ पे करना है ओके। इस टाइप की मतलब हम क्लास को यहाँ से थ्रो करेंगे। अब अपने को एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा कि जो वो क्लास क्या काम करेगा कि बाय डिफॉल्ट जो बेसिक एरर कंट्रोलर कॉल है उसको ना कॉल करके ये क्लास एग्जीक्यूट होना चाहिए ओके। तो सबसे उस क्लास को हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं न्यू पे आते हैं ओके एंड यहाँ से क्लास पे आएंगे और यहाँ से इसको सिंपली नाम दे देंगे कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर, इसका हम सिंपली नेम दे देंगे ओके। और जिस हम पैकेज में रखेंगे उसका भी नाम सिंपली हम यहाँ दे देंगे हैंडलर कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर और यहाँ से फिनिश कर देंगे ओके। और उस क्लास को हम जो ये क्लास कैसे समझेगा स्प्रिंग बूट, नहीं अपने को बेसिक एरर कंट्रोलर कॉल नहीं करना, इस पर्टिकुलर क्लास को कॉल करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस ये वाला एनोटेशन को यूज करना है ओके। अब इस एनोटेशन में अपने को आना है। देन यहाँ पर आपको मैसेज किस टाइप रिटर्न करने वाले हैं तो यहाँ पर सिंपली एक मेथड लिखेंगे ओके। तो पब्लिक और यहाँ पर हम देते हैं जो रिस्पॉन्स एंटिटी और इस रिस्पॉन्स एंटिटी जो हमारा रहेगा स्ट्रिंग टाइप का रहेगा और यहाँ पर लिखेंगे गेट एरर मैसेज, सिंपली यहाँ पर हम देते हैं एरर MSG कर देते हैं ओके। अब ये जो मेथड जो हमारा रहेगा ये जो हम स्टूडेंट क्लास क्रिएट किया था ना स्टूडेंट नॉट फाउंड वो वाला क्लास इसके अंदर जो पैरामीटर रहेगा स्टूडेंट नॉट फाउंड वाला मैसेज हमको यहाँ से आना चाहिए स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन SNFE कर देंगे ओके एंड देन इस मेथड को बॉडी प्रोवाइड करेंगे। अब इस बॉडी में क्या आपने को रहेगा वो पूरी मैसेज को यहाँ से पास करना है। तो यहाँ पर सिंपली हम यूज कर लेंगे रिटर्न टाइप और यहाँ से अपने को रिटर्न टाइप क्या देखिए रिस्पॉन्स एंटिटी वाला है, रिस्पॉन्स एंटिटी तो न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्ट्रिंग टाइप रहेगा। और जो हमारा मैसेज क्या रहेगा जो हम मैसेज पास कराएंगे वही मैसेज अपने को यहाँ से पास करना है। तो यहाँ पर लेंगे SNFE डॉट गेट मैसेज, यहाँ पर यूज कर लेंगे गेट मैसेज और जो इसका स्टेटस रहेगा वो हमारा क्या रहेगा HTTP स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर वाले को अपने को पास कर दें, इंटरनल सर्वर एरर ये वाले को अपने को सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली इतना काम हम कर दिए। लेकिन आप देखिए इस मेथड के पास एक चीज़ अपने को एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा, ये स्पेशल एनोटेशन है, इसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलर ओके। अब इसका काम क्या है इसके बारे में बताता हूँ। तो सुनेंगे एक्सेप्शन हैंडलर।
अब ये मेथड कब चलेगा, जब एक स्पेसिफिक टाइप का क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट नॉट फाउंड वाले जो ये रेस्ट कंट्रोलर है, यहाँ से हम क्या स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, हम क्या अगर इस तरह का कोई अगर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो तुम क्या काम करो, इस रेस्ट कंट्रोलर पास आओ और चेक करो क्या स्टूडेंट फाउंड नॉट एक्सेप्शन डॉट क्लास, क्या इस स्टूडेंट नॉट फाउंड का एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। अगर हुआ है तो इस पर्टिकुलर मेथड को तुम एग्जीक्यूट करो। इसका मतलब ये हो गया, मीनिंग क्या ओवरऑल हो गया कि सबसे पहले अपने को ये काम करना है कि अपने को बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं कि कोई भी एक्सेप्शन हैंडलर नहीं है तो क्या काम करेगा, बेसिक एरर कंट्रोलर को कॉल करेगा। हम कहते हैं बेसिक एरर कंट्रोलर ना जो हमने कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर कॉल किया वो हो, तो इसके लिए अपने को यहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। अब रेस्ट कंट्रोलर के अंदर बहुत सारे मेथड है रहेगा। ओके, अब इसमें से ये मेथड ही क्यों एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन दिए हैं इसलिए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप रेस्ट कंट्रोलर पास आएगा देखिए, जब एक्सेप्शन थ्रो करे तो हम कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो इसको ये चेक करेगा कि इसके पास ये क्लास है और उस टाइप की एक्सेप्शन जनरेट हुई है, तो कस्टम हैंडलर पास आएगा। यहाँ देखिए एक्सेप्शन हैंडलर हमने पास कर रखा है, स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन वाली क्लास दी है और तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्लास को मेथड को कॉल करेगा और यहाँ से रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देगा। तो चलिए इसी चीज़ को हम टेस्ट करते हैं। तो देखिए बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ से एज ए 12 पास करता हूँ और सेंड पे हिट करता हूँ तो देखिए अपने को आया स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, लेकिन जैसे अब मैं 14 दे देता हूँ ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नॉट फाउंड आ गया, एक सिंपल मैसेज आएगा कि उस तरह से पूरा होल एरर नहीं आ रहा है, एक सिंपल मैसेज है स्टूडेंट नॉट फाउंड, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, पूरा पूरे नहीं मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जब हमारा कोई एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर रिस्पॉन्स में अपने को मतलब एक्सेप्शन अपने को आए, तो इस चीज़ को हम कैसे हैंडल करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। हम चाहते हैं कोई कोड उसका आ जाए ओके, देन उसके बाद हम चाहते हैं कि उसका मैसेज भी आ जाए, थोड़ा डेट आ जाए, तो इस तरह से अपने को कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस चीज़ को भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली क्या काम करना पड़ेगा, अपने को एक सेपरेट रिस्पॉन्स टाइप की क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें कुछ वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा और उसी वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग अपने को मैसेज पास करना पड़ेगा। ओके, तो उसका लिए क्या काम करेंगे, तो चलिए हम सिंपली चलते हैं अपने इक्लिप्स पे और आपको यहाँ दिखाता हूँ। ओके, यहाँ से आते हैं और क्लास पे आते हैं और यहाँ से सिंपली देते हैं एरर रिस्पॉन्स और इसको सिंपली हम जिस पैकेज में रखेंगे उसको रिस्पॉन्स पैकेज के अंदर देंगे, एरर रिस्पॉन्स, इसको यहाँ से हम कर दिए। ओके, देन इसके अंदर हम सिंपली कुछ वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, तो प्राइवेट स्ट्रिंग और यहाँ से हम डेट ले लेंगे। देन हम इसके बाद क्या चाहते हैं, स्टेटस भी चाहते हैं दिखाने के लिए, तो प्राइवेट स्ट्रिंग और यहाँ से हम लेते हैं स्टेटस, स्टेटस हमारा हो गया। देन यहाँ से हम लेते हैं प्राइवेट और एक और चीज़ हम कोड दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंट ले लेते हैं कोड। ओके, देन एक हम एक और ले लेते हैं मैसेज, जो कि हमारा मैसेज पास करेगा उसके लिए, तो प्राइवेट स्ट्रिंग और यहाँ से सिंपली पास कर देंगे मैसेज। ये हमने कुछ वेरिएबल को डिफाइन किया था इस वेरिएबल करस्पॉन्डिंग, तो उसके लिए क्या काम करेंगे, गेटर सेटर टू स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से लेते हैं, तो डाटा टाइप ले लेते हैं एंड देन यहाँ से हम ले लेते हैं ऑल आर कंस्ट्रक्टर एंड नो आर कंस्ट्रक्टर, इतना काम करना है। अब अपने को क्या करना है, जो जैसे डेट स्टेटस कोड मैसेज इस सारे चीज़ों पास करना है, तो इसके लिए आपको क्या काम करेगा, सिंपली एक जगह चेंजेस करना पड़ेगा। वो चेंजेस क्या है, हम चाहते हैं इस फॉर्मेट में अपने को रिस्पॉन्स एक सिंपल स्ट्रिंग टाइप में चाहिए। तो जो हमारा ये कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर था ना, तो यहाँ देखिए हम स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करा रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप रिटर्न ना कराकर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर वो एरर रिस्पॉन्स की क्लास को हम पास कर देंगे। तो एक काम करते हैं, इसने लाइन को भी हम कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। ओके, और यहाँ जो हम स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरर रिस्पॉन्स की क्लास पास कर देंगे, एरर रिस्पॉन्स। अब एरर रिस्पॉन्स देखिए हमारा कहाँ से, ये वाला पे आना चाहिए, कॉम डॉट से हम डॉट टेस्ट रिस्पॉन्स के अंदर से ये वाला। ओके, इसी को कॉपी कर लेंगे क्योंकि अपने को इसकी फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट अपने को पास करना है। देन यहाँ से इसको हटाते हैं। ओके, और यहाँ लिखते हैं न्यू एरर रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर अपने को डिफरेंट चीज़ें पास करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आईडी जो मतलब जो हम कोड दिए थे, स्टेटस दिए थे, उस सारी चीज़ों को अपने को यहाँ से पास करेंगे। तो सबसे पहले हमारा डेट था, तो डेट के लिए हम क्या काम करेंगे, न्यू और यहाँ से हम ले लेंगे डेट।
डेट ले लेंगे। ओके, जो ये हमारा डेट रहेगा जावा डॉट यूटिल डेट रेल कर देंगे यहाँ से इस पैकेज से, देन इसको टू स्ट्रिंग कर देंगे, जीएमटी ना करके इसको हम सिंपली टू स्ट्रिंग दे दें, क्योंकि जो डेट हमारा देखिएगा है एरर रिस्पॉन्स में क्या है, वो स्ट्रिंग टाइप है, स्टेटस देन इसके बाद है। तो यहाँ से सिंपली आते हैं स्टेटस, तो यहाँ से कॉमा लगाएंगे और ये भी एक स्ट्रिंग टाइप है, तो स्टेटस हम दे देंगे एक्सेप्शन, सम एक्सेप्शन एरर हम ऐसे मैसेज दे देते हैं, सम एक्सेप्शन अकर, ये हमारा हो गया स्टेटस। देन इसमें कोड लिखना है, तो कोड हम सिंपली देते हैं 500। ओके, एंड देन यहाँ से हम मैसेज अपने को पास करना है, तो यहाँ से जो ये SNF था वाला डॉट गेट मैसेज ये पास कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ से हमने ये, अब अपने को पहले एक नॉर्मली स्ट्रिंग रिटर्न करा रहे थे, अब स्ट्रिंग ना करा हम ये रिस्पॉन्स एरर, क्योंकि इसके अंदर कुछ हमने वेरिएबल दिए उसी फॉर्मेट में अपने को चाहिए, जैसे कि हम डेट, स्टेटस कोड और स्टेटस एंड मैसेज ऐसे करके हमने पास करा दिए। तो यहाँ पर सिंपली एक्सेप्शन हैंडलर में आया, हमने कहा मतलब डायरेक्टली हम रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करते, इसके बजाय हमने रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एरर रिस्पॉन्स कर दिया, और उसके अंदर हमने डेट पास कर दिया, सम एक्सेप्शन दे दिए, देन उसका कोड पास कर दिया और मैसेज को भी हमने पास कर दिया। जो इंटरनल सर्वर एरर होता है उसका जो कोड होता है वो 500, इसलिए यहाँ पर हम 500 दे दिया। ओके, तो सर्वर हमारा रिस्टार्ट हो गया। अगेन हम देखिए 14 पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब एक्सेप्शन क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट फॉर्मूला, देखिए इस डेट को ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, स्टेटस हमारा सम एक्सेप्शन आकर आ गया, कोड हमारा 500 है, और देखिए बाई डिफॉल्ट यहाँ पर भी ये कोड 500 आ रहा है, राइट, इंटरनल सर्वर एरर, एंड हमने मैसेज भी दिखाया था स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो ऐसे हम कस्टमाइज एक्सेप्शन को भी प्रोवाइड करा सकते हैं स्प्रिंग एक्सेप्शन हैंडलर में। ओके, लेकिन इसका प्रॉपर फॉर्मेट ये होता है कि आपको सर्विस से पहले ट्राई कैच ब्लॉक लिखी, देन उसके बाद कंट्रोलर में कंट्रोलर्स, देन वहाँ पर जाए, तो हम पूरी हायरार्की नहीं फॉलो की। नॉर्मली मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं ये वाली चीज़ को। ओके, आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।